तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को कंपेयर करना है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब देखिए, इस कंपैरिजन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें उनका मेन गोल समझना होगा, जो है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना। तो ये सॉइल फर्टिलिटी का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ये मिट्टी की वो प्रॉपर्टी है जिससे प्लांट्स को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और उनकी ग्रोथ अच्छे से सपोर्ट होती है। बेसिकली, मिट्टी कितनी उपजाऊ है, और यही वो मेन फैक्टर है जिसके बेसिस पर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को आगे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो बात करते हैं मैन्योर की। इसे हम द ऑर्गेनिक इन्हांसर भी कह सकते हैं। ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनता है और सॉइल के लिए एक कंप्लीट होलिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब उसकी हेल्थ को हर तरह से इंप्रूव करता है। अब देखते हैं कि मैन्योर आखिर है क्या। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कैटल डंग यानी गोबर, फार्म का कचरा और पौधों के अवशेष के डिकम्पोजिशन से बनता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ क्या है कि ये एक कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट है। नाउ, मैन्योर की सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज क्या हैं? चलो देखते हैं। मैन्योर का सबसे बड़ा काम है सॉइल को लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस देना। इससे सॉइल का स्ट्रक्चर बेहतर होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी रोकने की शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे रिलीज होते हैं और ये किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में बहुत रिच नहीं होता। चलिए अब मैन्योर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स इससे अलग कैसे हैं। फर्टिलाइजर्स को हम द केमिकल बूस्ट कह सकते हैं। ये मैनमेड हैं और प्लांट्स को एक टारगेटेड केमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स हैं क्या? ये कमर्शियली प्रोड्यूस्ड मैन-मेड केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इनका मेन काम है प्लांट्स को हाई कॉन्सेंट्रेशन में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी एनपीके डिलीवर करना। अब इसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करें। फर्टिलाइजर स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी एनपीके में हाईली रिच होते हैं, जिससे प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब उनके लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स बहुत तेजी से होती है। लेकिन इनका एक बड़ा नेगेटिव साइड भी है। ये सॉइल को बिल्कुल भी ह्यूमस सप्लाई नहीं करते और इनके ज़रूरत से ज़्यादा यूज से वाटर पोल्यूशन का कॉज भी बन सकते हैं। और देखिए, इस एक सिंपल सी एनालॉजी से आप इन दोनों के बीच का कोर डिफरेंस हमेशा याद रख सकते हैं। मैन्योर सॉइल के लिए एक बैलेंस्ड मील जैसा है जो उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को इंप्रूव करता है, जबकि फर्टिलाइजर प्लांट के लिए एक मल्टीविटामिन पिल की तरह है जो उसे एकदम डायरेक्ट और क्विक एनर्जी बूस्ट देता है। तो चलिए अब इनका एक डायरेक्ट कंपैरिजन शुरू करते हैं उनके ओरिजिन और नेचर से। एक तरफ मैन्योर है जो एक नेचुरल सब्सटेंस है और खेत में ही ऑर्गेनिक वेस्ट के डीकम्पोजिशन से बनता है, और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर है जो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसे फैक्ट्रीज में कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है। अब कंपेयर करते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट को। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसे ध्यान से समझना। मैन्योर में सभी प्लांट न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, जबकि फर्टिलाइजर एनपीके जैसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है। और ये पॉइंट तो सबसे जरूरी है। ये जो वर्ड है ना, हुमस, इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ये एग्जाम्स के लिए की टर्म है। मैन्योर सॉइल को लार्ज क्वांटिटी में हुमस प्रोवाइड करता है और ये हुमस ही है जो सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए एसेंशियल है, और यही मैन्योर का सबसे बड़ा एडवांटेज है फर्टिलाइजर के ऊपर। तो इसी ह्यूमस वाले फैक्टर की वजह से आइए इनका इम्पैक्ट सॉइल स्ट्रक्चर पे कंपेयर करते हैं। मैन्योर ह्यूमस ऐड करके सॉइल में एरेशन यानी हवा का आना जाना और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी रोकने की शक्ति दोनों इंप्रूव करता है, जबकि फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस ऐड नहीं करता, इसलिए वो सॉइल स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं करता। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की, जो कि सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्योर समय के साथ सॉइल को न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस से एनरिच करके उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन फर्टिलाइजर का अगर एक्सेसिव यूज किया जाए तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड कर सकता है और वाटर पोल्यूशन का भी एक मेजर कॉज है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसे इस टेबल में फटाफट समराइज कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम रिविजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। नेचर, मैन्योर नेचुरल है, फर्टिलाइजर मैन मेड। न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर स्पेसिफिक नहीं है, फर्टिलाइजर स्पेसिफिक है। ह्यूमस, मैन्योर प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजर नहीं करता। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मैन्योर फर्टिलिटी इंप्रूव करता है जबकि फर्टिलाइजर यूज को हार्म कर सकता है। तो आखिर में कंक्लूजन क्या निकलता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी ऐसी खेती जो लंबे समय तक चले और सॉइल की हेल्थ को बनाए रखने के लिए मैन्योर जमीन की फाउंडेशन बनाता है।
फर्टिलाइजर्स एक क्विक बूस्ट जरूर देते हैं, लेकिन वो अकेले सॉइल को सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए मैन्योर को ही बेटर माना जाता है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय।